थैंक यू सो कहीं न कहीं साथ आप इस दिन बहुत ही खूबसूरत तरह से निखरते हुए चले जाते हैं। तो थैंक यू सो मच संजय राय जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा भारती तहे दिल से जूम पैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि सब लोग भी इस जूम मीटिंग पैनल पर आ चुके हैं और आप लोगों की उपस्थिति इस चीज को दर्शा रही है कि यस, आप अपने जीवन में कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। और आज कहीं हम सब लोग कहीं पर रूबरू हो रहे हैं और जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए तो शानदार इस हाईरिच एजुकेशन सिस्टम कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के साथ हम लोग चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं जर्नी को रोज की तरह सेम टाइम। कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसी सिस्टम को फॉलो करके लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। यस, चेंज कर रहे हैं, डेवलप करते हैं, कंटिन्यू सिद्धांत हैं ऐसे, क्या सीक्रेट हैं जिनकी वजह है। तो सर एक बार मैं स्क्रीन कंफर्म करता हूं। आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ज्यादा आज का दिन महत्वपूर्ण होता है। आज का दिन इतना खास क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, मेरे साथी, कल की डेट में बहुत सारे लोग शाम को डिनर किए सोए होंगे। यस, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह का हो सकता है सूरज ना देखे हों। बहुत सारे लोग सुबह 6 बजे 5 बजे ड्यूटी के लिए कहीं ना कहीं निकले होंगे, कहीं, है ना। लेकिन उन बहुत सारी कुछ लोग परिस्थितियों से जूझ रहे होंगे, कोई डॉक्टर में, कोई डॉक्टर के पास, कोई हॉस्पिटल में, कोई लॉयर के पास, कोई एक्सीडेंट में। लेकिन उस परिस्थितियों से भी उस परम पिता परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। उन विपरीत परिस्थितियों ने, उन बाधाओं से ऊपर वाले ने हमें कहीं न कहीं बचा के रखा है। तो इससे तो एक बात सिद्ध होती है कि वो परम पिता परमेश्वर कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। आइए चलते हैं दोस्त, इस जर्नी को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। अगर हम जैसे ही अपने जीवन जर्नी स्टार्टअप करते हैं, कार्यरत होते हैं अपने जीवन में, तो वहां पर हमें बहुत सारी चीजें बेहतर तरीके से डिजाइन करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। हम सुबह क्यों निकलते हैं? सुबह जब भी हम निकलते हैं, राइट, क्यों निकलते हैं? एक ही कारण होता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, कार्यरत होते हैं, और जब कार्यरत होते हैं तो कार्यरत होने के बाद एक ही मकसद होता है कि सर एक सोर्स ऑफ अर्निंग। यस, आप चाहे कोई होटल में हो, चाहे जॉब में हो, या कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारा एक ही मकसद होता है, सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि इनकम ही एक ऐसा स्रोत है जहां से हम अपनी सभी सभी चीजों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम कैसी होनी चाहिए। परंपरागत कार्य, मतलब परंपरागत कार्य एक ऐसा परंपरागत कार्य है जिसको हम कहीं ना कहीं हमारे भारत में 95% लोग करते हैं। आइए चल समझने का प्रयास करते हैं, जैसे काम और दाम। क्योंकि हमारे भारत में कहते हैं अगर काम, पैसा कमाना है तो मेहनत करना होगा, काम करना होगा। लेकिन काम भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आइए चलते हैं समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे भारत में लोगों की मानसिकता है कि यस, हमें जॉब चाहिए, और जॉब वो भी चाहिए, सरकारी वाली चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हमारे भारत में लगभग 90% लोग सिर्फ इसीलिए, यस, कुर्सी वाली जॉब चाहिए। इस कुर्सी वाली जॉब में होता क्या है देखते हैं। 8 घंटे 30 दिन, जब हमारी जॉब लगती है फर्स्ट मंथ ना या फर्स्ट ईयर, तो हमारा शानदार 8 घंटे 30 दिन हमारा वर्क चलता है। और उस वर्क में कंटिन्यूसली जितना हम काम करते हैं उतना हमें दाम मिल जाता ही चाहिए। 8 घंटे 30 दिन काम किया, जितना हमने काम किया उसके बदले हमें दाम मिल गया, राइट। लेकिन यही देखते देखते जब आपका समय और बदल जाता है, उसी जॉब को जब 5 साल पुरानी हो जाती है, क्योंकि 5 साल बीत जाने कुछ नहीं है, बदलता कुछ नहीं है। यस, 8 घंटे 30 दिन सेम काम और
कुछ इनकम में ग्रोथ हो जाती है। लेकिन यही जॉब जब हमारी 10 साल पुरानी हो जाती है, हेलो, 10 साल पुरानी होने के बावजूद बदलता सर कुछ नहीं है, मैं बताऊं तो सिर्फ बदलता यही है कि सुबह में भिंडी और रात को शाम में तोरी। यस, एक दिन टिफिन में भिंडी जाएगा, दूसरे दिन तोरी जाएगा, राइट, और तीसरे दिन बैंगन जाएगा। सर बदलता है इतना, बाकी जीवन में कुछ नहीं बदलता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सैलरी आती है वो खाली हमारे जीवन को व्यापन करने के लिए ही कम पड़ जाती है। आइए चलते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, 10 साल कुछ लोग लगे रहते हैं, कुछ लोग 20 साल लगे रहते हैं, बदलता क्या कुछ नहीं, सेम टाइम 8 घंटे 30 दिन, सेम ऐसे लगा के लोग 30 साल लगे रहते हैं, फिर भी सेम टाइम 8 घंटे 30 दिन, ऐसे देखते देखते 35 साल लोग लगा देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है मेरे दोस्त। सिर्फ जॉब में, लेकिन यहाँ पर बदला कुछ नहीं। एक आपने कंडीशन देखी कि पहले साल भी 8 घंटे 30 दिन, और 35 साल काम करने के बाद भी 8 घंटे 30 दिन। और रिटायरमेंट होता है तो हमें एक 65 साल की उम्र में हमें एक रिटायरमेंट दिया जाता है। और यस, रिटायरमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि अब उस हड्डियों में ताकत नहीं होती। यस, हड्डियों में ताकत नहीं होती। आप लोगों को मैं एक स्टोरी के माध्यम से समझता हूँ कि जैसे अभी आप जान सकते हैं, अभी हमारा आम का मौसम जा चुका है, लेकिन अभी जब हमारा आमों का मौसम था ना, तो हम लोग जाते थे और कहीं ना कहीं जाते थे और 100 रुपए किलो, 150 रुपए के, 200 रुपए किलो आम खरीद के लाते थे। जब तक उसमें रस रहता था ना, तब तक हमको चूस चूस से खा जाते थे, लेकिन बाकी का जो वेस्ट बनता था, इटली उटली उटली, उसको उठा के डस्टबिन में फेंक देते थे। ठीक इसी तरह से हमें रिटायरमेंट का नाम देकर, एक चद्दर देकर भेज दिया जाता है। लेकिन उसी जॉब के लिए हम, बहुत सारे हमारे भारत में लोग हैं जो दिन रात उसको करियर मान बैठते हैं। सर इस चीज सिर्फ और सिर्फ आपके दाल रोटी को मेंटेन कर सकती, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसे परंपरागत कार्य कहते हैं, जो लगभग पिछले 40-50 वर्षों से किया जा रहा है। यस, इसमें जीवन में कुछ नहीं है। इसमें जितना काम आप करने वाले हैं उतना ही दाम मिलने वाला, इससे अधिक नहीं मिलने वाला है। यस, पहले तो जॉब में सिक्योरिटी भी हुआ करती थी, अब तो पेंशन नाम भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि जितना काम उतना दाम। यस, लेकिन आइए चलते हैं, जिस अनोखे सिस्टम में आप आ चुके हैं, इसको एक गुणा नट्टो के शाली अगर आ गए। मार्केटिंग का बिजनेस सबको तो पहली चीज पसंद नहीं आता है, और जिसको राइट, सबको समझ ही नहीं आता है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है और कुछ लोग समझने का प्रयास करते हैं, तो 90% लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग समझ नहीं आता है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर समझ नहीं आता, और समझ उसको आता है ना, जो बहुत ज्यादा सौभाग्य और हाई रिच ऑर्गेनाइजेशन उसको मिलती है, जिसके ऊपर 9 के 9 ग्रह उसके साथ हों, उसको हाई रिच जैसी ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सौभाग्यशाली आप, जो हाई रिच ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एंट्री हो चुकी है सही समय से। आइए चलते हैं, अगर यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर क्या हो सकता है? यस, काम दाम। यहाँ भी इसका जो कॉलम जो दिख रहा होगा, स्लाइड जो दिख रही होगी, बहुत थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ थोड़ा सा डिफरेंट दिख रही है। यहाँ पर 2 माह, बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारा ये सेशन चलता है कमांडो को 90 डेज। यस, 2 माह जब आप यहाँ पर वर्क करते हैं ना सर, तो थोड़ा सा होता क्या है, जस्ट डिफरेंट होता है। नॉर्मल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब 2 माह वर्किंग करते हैं ना, तो थोड़ा सा आपके वर्किंग आवर्स जो होते हैं, मतलब काम का जो क्राइटेरिया होता है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। क्योंकि उस समय कहते हैं ना, जब हम पौधे को लगाएंगे तो पौधा पहले दिन फल नहीं देगा, पौधा पहले दिन फल नहीं देगा। ठीक ऐसे ही ये नेटवर्क मार्केटिंग होता है। 2 माह थोड़ा सा वर्क का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इनकम का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जो लीडर्स, जो व्यक्ति, जो साथी 2 मंथ खाली ऑलरेडी प्रयास करके, यस, 4 मंथ, 3 मंथ से 4 मंथ पेशेंस रख के काम कर लेते हैं सर, उनका वर्किंग का जो कॉलम होता है वो कम हो जाता है और इनकम में ग्रोथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आते हैं तो अकेले आते हैं, लेकिन 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, और एक समय ऐसा आता है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर मान लीजिए आपके नीचे 10 लोग भी वर्किंग हैं और अपना काम आप 10 लोगों में बांट देंगे, तो आपके पास कितना बचेगा? ओनली 10%। अपना काम अगर 10 लोगों में बांटेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? ओनली 10%। ठीक ऐसे ही आपका काम डिवाइड हो जाता है लोगों में। यस, ठीक ऐसे ही अगर ये बिजनेस और ग्रोथ करता, 6 महीने अगर आपने पेशेंस रख लिया, 6 से 8 महीने सर, तो मैं आपको बताता हूँ काम बिल्कुल ही कम हो जाता है और आपका इनकम का सर्कल बहुत तेजी से बढ़। लेकिन हमारे महागुरु, हमारे मेंटर्स को कहीं ना कहीं सर ने एक कसम खाई थी कि यस, हारिज ऑनलाइन शॉपिंग में झंडा गाड़ना पूरे भारत में। आज उनको 12 महीने, 14 महीने, 18 महीनों में सर ने पूरी तरह से झंडा गाड़ दिया। आप देख सकते हैं 18 महीने सर,
एग्जाम्पल आपके सामने है हमारे महागुरु जोबी जोसेफ सर, हमारे महागुरु। पांच पांच पांडव, यस, जिसमें से आर के मनोहर सर, संदीप सर, राम निवास पटेल सर, यस, कहीं ना कहीं नरेश नाग सर और राहुल नेरकर सर, जिन पांच पांडवों ने एक बीड़ा उठाया था पूरे भारत में बिजनेस को डेवलप करने का। मात्र 18 महीनों का भी जर्नी कंप्लीटली नहीं हुई है, लेकिन आज पूरे भारत में हारिज का डंका बजा दिए। सिर्फ इन्होंने पेशेंस रखा, सिर्फ पेशेंस रखा। यस, आज संदीप सर, रजनीश सर, आज जो 14 महीने 18 महीने की जर्नी में सर, सच बताऊं तो पूरे भारत में डंका बजाया सर। लेकिन मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर आपने आपने 12 महीने 18 महीने पेशेंस रख के काम कर लिया, तो सर आपकी एक आईडी नहीं 5 आईडी भी कैपिंग पे हो सकती है डियर फ्रेंड। ये आपका वर्क जो है लोगों में, टीम में डिवाइड हो जाता है। यस, और अगर आपने पेशेंस रख करके 1 साल से 2 साल एज ए नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया, तो सर आप उतना कमा सकते हैं जितना आप हो सकता है 2 जनरेशन 5 जनरेशन में भी ना मिल पाए। उतना हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको दे सकती है। यस, क्योंकि आपके साथ लोग काम करते हैं। यस, यहां पर होता है गुणात्मक का नेटवर्क मार्केटिंग। एक बार काम, बार बार दाम। हेलो, एक बार अगर हमने काम कर लिया तो हमें बार बार दाम मिलने वाला, यही है नेटवर्क मार्केटिंग। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझ नहीं पाते, कुछ लोग इसे जोड़ने का बिजनेस करते हैं। आइए चलते हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग आए हैं और हम बेहतर भविष्य भी बना रहे हैं, लेकिन आते हैं हम अपने जीवन की तरफ थोड़ा सा मुड़ के एक बार नजर डालते हैं। यस, अनुमानित खर्च 1965 में जिस परिवार को चलाने के लिए मात्र 100 रुपए की जरूरत लगती थी। हेलो, 1965 में अपने परिवार को चलाने के लिए मात्र 100 रुपए की जरूरत लगती थी, लेकिन समय नहीं रुका। 1985 आते आते, यस, 1985 आते आते हमें 1,000 रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगी। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी इस जूम मीटिंग में बैठे भी होंगे और ये देख रहे होंगे कि 1985 में जो परिवार का मुखिया अगर 1,000 रुपए महीने की इनकम किया करता था, शानदार तरीके से उसका परिवार चलता था, घर में 5 से 10 लोग भी होते थे। लेकिन यहीं पर महंगाई रुकी नहीं सर। हेलो, 2005 आते आते उसी परिवार को दाल रोटी मेंटेन करने के लिए महीने का 10,000 रुपए लगने लगा। आप लोगों ने यहाँ पर, हमारे भाई साथी महिलाएं बहनें बहुत सारी बैठी, इसको महसूस कर रहे हो। 2010 आते आते हमारे घर में सिर्फ घर का किचन का खर्चा दाल रोटी मेंटेन करने के लिए 10,000 रुपए महीने की जरूरत लगती थी। यहाँ पर आप एक कमाल का एक नजर डालेंगे, कमाल की बात आपको सीखने को मिलेगी कि हर 20 साल 1965 से 85 में एक जीरो बढ़ गया। कितना? एक जीरो बढ़ गया, मतलब 100 से आपका 1,000 हो गया, मतलब 10 गुना महंगाई। अब यहाँ पर 1985 से 2005 तक ओनली 20 साल बढ़े, लेकिन यहीं पर 1,000 का 10,000 हो गया, मतलब कि 10 गुना महंगाई। लेकिन आपको क्या लगता है 2005 के बाद 20 साल नहीं बीतेंगे? सर मैं आपको बताऊं तो 17 साल बीतने जा रहे हैं। यस, 2022 चल रहा है, 23 आने वाला है और 20 साल बीतेंगे 2025 तक। आपको क्या लगता है 2025 तक मैं आपको फिगर दिखाने वाला हूं, पैर उतने जमीन खिसक जाती है। ये आपको 6 फिगर की इनकम सिर्फ आपको परिवार को चलाने के लिए, दाल रोटी को मेंटेन करने के लिए लगने वाली है। इससे कोई सपने नहीं। क्या आज की डेट में 10,000 से सपने पूरे होते? नो नो नो, सिर्फ घर की दाल रोटी भी नहीं मेंटेन हो रही। ठीक ऐसे ही 2025 आते आते आपको 1,00,000 रुपए महीने की जरूरत है। हेलो, एक बार नजर डालो, क्या जिस काम को इस नेटवर्क मार्केटिंग हायरिज के सिवा कोई अदर काम जो अपना पर्सनल वर्क जॉब कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद आपको वहां आपकी सैलरी 1,00,000 हो सकती है? यस, बहुत सारे भाई बहुत सारे साथी इस जूम मीटिंग में बैठे होंगे, वो ऑलरेडी 1,00,000 की इनकम ले रहे होंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन उन भाइयों से मेरा एक मैसेज है, खुश होने की जरूरत नहीं है सर, इससे लग्जरी लाइफ नहीं होगी। ये सिर्फ दाल रोटी का खर्चा, आपके घर का जो खर्च है नॉर्मल खर्च का एक रेशियो है सर। हेलो, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं आप आ गए हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस मॉडल में सर, मैं आपसे दावा नहीं वादा करता हूं, ओनली अगर आपने शिद्दत से 3 से 6 महीने 12 मंथ तक अगर वर्किंग आपने कर लिया, तो सर 1,00,000 का फिगर की बात करते हैं, सब यहां से आप 5,00,000 रुपए महीने भी कमा सकते हैं। हमारे सभी मेंटर्स ने कहीं ना कहीं इस चीज को साबित किया है। यस, ये सारा एग्जाम्पल आप चलते हैं नेक्स्ट, कंटिन्यू। यस, जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे यहां पर सफलता का पथ। यस, सफलता का पथ। आगे चलते, इस
पथ आपको कहीं ना कहीं एक शानदार पथ तो आपको मिल गया है। हेलो, ये शानदार पथ तो आपको मिल, कुछ चीजें आपको रखनी चलती। पथ में 4 अल्फाबेट आते हैं, जैसे PATH। पथ में क्या होता है? रास्ता। आइए चलते हैं, इस रास्ते में हम चलेंगे तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले P, मतलब इस बिजनेस में अगर आ गए हैं तो आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। कब तक? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, हो सकता है 12 महीने तक आपको क्या रखना पड़ेगा? धैर्य। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता के लिए अगर हम काम करें तो एक दिन जरूर मिल जाती है। धैर्य कहने का मतलब, अगर आपको किसी ने ये बताया है कि आप जुड़ते ही करोड़पति बन जाएंगे, तो ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। जुड़ते करोड़पति नहीं बनते हैं, क्योंकि आ, एक महिला को भी मां बनने के लिए 9 महीने का इंतजार करना पड़ता है। यस, एक पौधे को फल देने के लिए सालों का इंतजार करना पड़ता है। एक बच्चे को 10वीं पास करने के लिए भी 10 साल का इंतजार करना है। एक एक यूथ को, एक लड़के को भी बालिग होने में 18 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है आप करोड़पति बनने आए क्या? जुड़ते ही एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे? नो नो नो, ऐसा संभव ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, अब पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे यस, 3 से 6 महीने या 12 मंथ तक आपको पेड़ के साथ वर्क करना पड़ेगा डियर फ्रेंड, मतलब धैर्य रखना पड़ेगा। यस। दूसरा एटीट्यूड, मतलब नजरिया। नजरिया आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया सर कि नजरिए को अगर आप पॉजिटिव रख रहे हैं ना सर, तो आप, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग इसी इंडस्ट्री को बहुत गलत नजर से, या कि कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि ये इंडस्ट्री में जोड़ना पड़ता है, राइट। इस किसी काम को कुछ लोग गलत नजर से देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री में जोड़ना नहीं पड़ता। ये इंडस्ट्री सपोर्ट सिस्टम होता है, यहाँ से लोगों को सपोर्ट किया जा सकता है। चलिए मैं एग्जांपल, लोग कहते हैं कैसे, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं बिजनेस में आया तो आज हमारे साथ कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। अगर मैं इस बिजनेस के सिवा किसी अदर प्रोफेशन में होता, जॉब में होता, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में होता, वहां सिर्फ मैं पैसा जरूर कमा रहा होता, लेकिन नो नो, सिर्फ अपना पेट भर रहा होता, सिर्फ अपना पेट भर रहा नहीं कर सकता था। अगर आप आते, मान लीजिए मेरी मिठाई की दुकान होती और आप मुझसे पूछते मिठाई कैसे बनाना बता दीजिए, मैं आपको कभी भी नहीं बताता। आप मुझसे पूछते समोसा कैसे बनाया जाएगा, मैं आपके बगल में समोसों की दुकान खोलता, मैं कभी भी नहीं बताता। बाहर ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं कभी भी आपका साथ नहीं दे पाता। लेकिन ये बिजनेस सर ऐसा है, ये नेचुरल है। यस, ये बिजनेस ही ऐसा है कि यस, यहाँ पर हर व्यक्ति का सपोर्ट करने के लिए रेडी है। यहाँ हर अपलाइन, हर मेंटर आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी है। वो चाहता है कि आप बढ़े, वो चाहता है कि आप दिन पर दिन ग्रो करें। यस। तो एटीट्यूड, मतलब नजरिए को पॉजिटिव रखना पड़ेगा इसलिए मैं कहता हूं ये हेल्प का बिजनेस है, राइट। दूसरा आपको एस, मतलब राइट, आपका आता है PAT, टीचवेलिटी। टीचवेलिटी मतलब सीखने की जिज्ञासा। मैक्सिमम लोग आते हैं और बिना कुछ सीखे इस बिजनेस को करना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर, कुछ लोग फेल होने का एक ही कारण होता है, वो बिजनेस को अपने तरीके से चलाना था, सिस्टम को अपने तरीके से चलाना। नो नो नो, आपको सिस्टम के अंतर्गत काम करना पड़ता है। सिस्टम के अंतर्गत कैसे काम करना पड़ता है, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। पहला एग्जांपल सर, अगर मान लीजिए हम लोग, अगर 50 लोग मिलकर भी एक ट्रक का पहिया निकल जाए, चक्का निकल जाए, और 100 लोग जाके या 50 लोग जा करके उठाए हाथ से, तो क्या उठेगा? नो नो नो। लेकिन वहीं पर एक 18 साल का व्यक्ति जाए और एक सिस्टम को लगा दे, क्या सिस्टम को लगा दे, और वो ट्रक का पहिया उठ सकता है, वो अकेले ही उस काम को कर सकता है। क्या हुआ? वहां पर सिस्टम काम करने लगा। इसीलिए डियर फ्रेंड, यहाँ पर टीचबिलिटी मतलब सीखने की जिज्ञासा, हमेशा धैर्य बना के रखना है। यस, नजरिए को पॉजिटिव रखना और सीखते रहना है, क्योंकि बिना सीखे दुनिया का कोई भी काम नहीं होता। बिना सीखे साइकिल भी हमें गिरा देती है, और सीख करके हवाई जहाज को भी उड़ाया जा सकता है। तो करना क्या पड़ेगा? अपने सीखने के नजरिए को, लर्निंग एटीट्यूड हमेशा हाई रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है H, हॉनेस्टी। H फॉर हॉनेस्टी, मतलब ईमानदारी। हेलो, हॉनेस्टी मतलब इस बिजनेस को अगर हमें करना है ना सर, तो हॉनेस्टी से, ईमानदारी से करना होगा। यस, अगर हम आपके साथ 2 लोग भी बिजनेस में आ गए हैं, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है सर। हेलो, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ बिजनेस में ज्वाइन करा के बस उनको फोन करना ही हो जाते हैं। यस, अगर आप 200 रुपए कमाने के लिए बिजनेस में आए हैं ना सर, तो सर आप फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किस ऐसे 2 लोगों को आप करोड़पति, लखपति बनाने आए, उनको सपोर्ट करने का नजरिया है आपका, ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं, यस, मेहनत के साथ, तो सर आप 200 नहीं,
आपके पास किसी एक आईडी का भी पेमेंट आज 99 भी आ गया ना, तो जितनी जल्दी हो सके आधे घंटे 10 मिनट तो बोले कंग्रेचुलेशन सर, आपका आईडी एक्टिवेशन हो गया है। हेलो, ईमानदारी से मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, कुछ लोगों का पैसा पेट्रोल में, गाड़ी में या ट्रेवल में खर्च कर लेते। नो नो, ये सर गलती है। राइट, हमें ईमानदारी से हॉनेस्टी के साथ काम करना होगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है हॉनेस्टी का है सर, ईमानदारी से करना होगा। ये पता, अगर ये हमें धैर्य, नजरिया पॉजिटिव, सीखने की जिज्ञासा मतलब एटीट्यूड हमेशा हाई और ईमानदारी से किया ना सर, तो मैं कह सकता हूँ सर इस बिजनेस में आप अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ करना, इसमें एक काम और आपको करना पड़ेगा। यस, आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में आ गए हैं तो एक ऐसा वृक्ष हो, एक ऐसा वृक्ष हो जहां पर पैसे ही पैसे लगे हों। मतलब कि जिस 700 रुपए से 800 रुपए से अपनी आईडी को एक्टिवेशन किया है, आप चाहते हैं कि ऐसा वृक्ष हो जहां पर पैसा ही पैसा हो। आने वाले समय जब भी आप उठें, आपको आपके अकाउंट में 5,000 5,000 पाउंड 5,000 10,000 मिले, आप चाहते हैं अगर ऐसा वृक्ष, तो आपको करना क्या होगा? कुछ काम करने होंगे इस बिजनेस में। राइट, जो बाहर की दुनिया में लोग करते हैं या नहीं करते, लेकिन यहाँ पर क्या काम करना, आइए जानते हैं। चेंज योर हैबिट्स। क्या? चेंज योर हैबिट्स। यस, एक हैबिट्स होती है रिच और एक हैबिट है पुअर। राइट, तो आइए चलते हैं, हम आज बात करने वाले रिच, कैसे आप शानदार तरीके से अपने जीवन में अपने जीवन को उज्जवल कर सकते हैं। वो हैबिट्स डेवलप कर, सबसे पहले सुबह जल्दी उठना। जैसे यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे साथी लोग एकदम राइट टाइम, जैसे पैनल ओपन हुआ कनेक्ट हो गए, अपनी पूरी टीम के साथ कनेक्ट हुए, लेकिन कुछ लोगों के एक भी गेस्ट नहीं आए, या फिर कुछ लोगों के एक भी टीम लीडर नहीं आए। उनकी 10,000 की टीम है, लेकिन आने की बात में 10 लोग भी नहीं बैठे सर। तो सुबह जल्दी उठ के हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, अपनी इस आदत को डालना हो, सुबह जल्दी उठने की आदत को। नेक्स्ट, यस, दिन भर का प्रोग्राम सेट। मीटिंग खत्म होते ही हमें अपना दिन भर का प्रोग्राम सेट करना है कि कितने क्लोजिंग करने हैं, कितनी मीटिंग करने हैं, कितने ग्रुप प्लान करने हैं, किसका काउंसलिंग करना है, किसका मीटिंग करना है। यस, दिन भर का प्रोग्राम करना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें सर, तो सभी से बातचीत करना है, क्योंकि सभी से बातचीत करने का मतलब ये है सर, यस, ये जो बिजनेस है ना सर, बातचीत का बिजनेस मतलब कनेक्टिविटी का बिजनेस। प्लीज अगर आप लोग अपने आप को अनम्यूट रखें, को होस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी से बातचीत करें। मतलब ये बिजनेस जो है कनेक्टिविटी का बिजनेस। किसका है सर? कनेक्टिविटी का बिजनेस है। यस, अगर कनेक्टिविटी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आपके साथ अपने टीम से आप कनेक्ट नहीं है, तो यस, टीम डिमोटिवेट हो सकती है, यस, रुक सकती है, ठहर सकती है। तो हमें सभी से अच्छे से बात करना है। यस, मैं तो कहता हूं अपने अपलाइन से कम 2 से 3 बार, अपने हेल्पिंग अपलाइन से 2 से 3 बार बात होनी चाहिए। यस, कम से कम की बात करता हूं, 2 से 3 बार, मतलब सभी से बातचीत करना है। नेक्स्ट बात करें सर, तो अपने बिजनेस का प्रमोशन करना। यस, अपने बिजनेस का प्रमोशन करने का मतलब अपने बिजनेस को हमेशा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे मेगा फंक्शन हो, चाहे, हमेशा प्रमोशन करना। यस, अपने बिजनेस का प्रमोशन करना। काफी लोग क्या करते हैं ना कि बस अपनी टीम को क्या करते हैं, लोगों क्या करते हैं, हेलो सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, लिंक मैंने भेज दिया है, बस इतना। अरे सर, मैं कहता हूं आप अभी कमांडो कोबरा ट्रेनिंग है सर, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग है सर, आप लिंक भेजिए, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर, आज एक शानदार सेशन होने जा रहा है जहां पर कैसे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ऐसे सीक्रेट आपको मिलने वाले हैं सर। अगर हम अपने बिजनेस का, अपने ट्रेनिंग का प्रमोशन करें ना, तो सर यहाँ पर जो 1 मिनट हाउसफुल होने में लगता है ना सर, 30 सेकंड में हाउसफुल हो सकता है। लेकिन कुछ लोग बिजनेस का प्रमोशन शानदार से करते हैं, इसलिए उनके यहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग बिजनेस अपने ट्रेनिंग का प्रमोशन नहीं करते, इनके लिए 2 लोग भी नहीं है। यस, नेक्स्ट आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी से अच्छे से संबंध बना रखें, ये बिजनेस संबंधों का है सर। हेलो, ये बिजनेस संबंधों का है सर। हमें इस बिजनेस में सभी से अच्छे संबंध बना के रखना होगा। यस, सभी से, वो चाहे आपका डाउन लाइन हो, चाहे आपका ग्रो लाइन हो, चाहे आपका लाइफ लाइन हो, चाहे आपका क्रॉस लाइन हो। हम एक परिवार में है, एक इंडस्ट्री में, इसलिए हमेशा अच्छे से संबंध बना के रखना पड़ेगा, रखना ही रखना, क्योंकि ये बिजनेस संबंधों का, रिलेशनशिप का है सर। नेक्स्ट, मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को, मैंने देखा है कि वो आपके बिजनेस में नहीं जुड़ा तो हम उससे संबंध खराब कर ले। नो नो नो, मैं कह रहा हूं ठीक है, अगर आज कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व हुआ, तो इसका एक ही कारण है कि अभी उसमें कमी नहीं है, कमी खुद में है कि अभी हमने उसको सही तरीके से सर्टिफाइड नहीं कर पाए। हमें वहां पर एक काम करने की जरूरत है, संबंध को और गहरा बनाने की जरूरत है। अगर आपके संबंध बने रहे तो आज नहीं कल वो आपके बिजनेस में आ जाएगा। तो हमें संबंधों को शानदार तरीके से बना रखना, वो कोई भी हो, सभी का सम्मान कहते हैं सर। प्लीज को होस्ट मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को म्यूट रखें, म्यूट रखें। यस,
सभी से सम्मान, मतलब व्यक्ति को पैसा बाद में चाहिए सर, पहले सम्मान चाहिए। तो हमें अच्छे से सभी का सम्मान करना। नेक्स्ट बात करें, सलाह ना सुने। बहुत इंपॉर्टेंट गंभीर विषय है कि सलाह ना सुने। आप जब भी ग्राउंड लेवल पर जाते हैं ना, तो आपको फ्री की सलाह देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, आपके गांव में, आपके सिटी में, आपके चौराहे पे, यस आपके कस्बे में, आपके रेस्टोरेंट में फ्री की सलाह देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। सर फ्री की सलाह ना सुने। सलाह सुनना है ना, तो आप अपने अपलाइन, अपने हेल्पिंग अपलाइन की सुने। जो व्यक्ति आज 3 आईडी पे कैपिंग पे है, आज 1 आईडी कैपिंग पे है, 2 आईडी कैपिंग पे है, आप उसकी सलाह सुने। हमारे मेंटर्स की सलाह सुने, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया था और पूरे भारत में हारिज के बिजनेस को पूरा डंका बजा दिया। सलाह सुनना है सर, तो सफल लोगों की सुने, कभी भी फ्री की सलाह ना सुने। क्योंकि आज भी एक रिक्शा चलाने वाला सचिन तेंदुलकर को ये सलाह देता है कि अगर इसकी जगह होता तो मैं छक्का मार देता, चाहे उसके खानदान में किसी ने 7 पीढ़ी में बैट बल्ला ना पकड़ा हो, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर को भी सलाह दे देता है, राइट। तो ऐसी फ्री की सलाह ना सुने। अगर सलाह सुनना है तो अपने सफल लोगों की सुने, अपने मेंटर की सुने। सर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। आइए चल नेक्स्ट चलते हैं। हर दिन का टारगेट सेट करें। हर दिन का टारगेट सेट करने का मतलब है अपने आप से वादा करना है और अपने आप से टारगेट सेट करना है। आज मुझे 10 आईडी क्लोजिंग करना है, या 10 मीटिंग करना है, या 10 आईडी क्लोज करना है, 10 लोगों को होम मीटिंग करना है, 10 प्लान दिखाना, वो जो भी आपका टारगेट हो। मैं नहीं कहता हूं कि आप इतना करिए, लेकिन जो भी आप एक्सेप्ट कर, जो आप कर सको, उसका टारगेट लगाइए। अगर नहीं होता है शाम तक, तो अपने आप को पनिशमेंट दीजिए। यस, अगर मैंने आज बीड़ा उठाया है 5 आईडी क्लोज करने का, और 5 आईडी सेल्फ प्लान दिखाकर 5 आईडी नहीं क्लोज किया, तो यस शाम को मैं अगर नहीं कर पाया, तो ये शाम की मेरी पनिशमेंट है। यस, मतलब हर दिन का टारगेट सेट करें और उससे पूरा करें। नेक्स्ट अगर बात करें सर, तो हमेशा अच्छे से तैयार रहें। हमेशा अच्छे से तैयार रहने के बिजनेस को लेकर के नहीं, अपने आप में हमेशा तैयार रहे कि अगर आपकी डाउनलाइन का, आपकी ग्रो लाइन, तो सर आपके आवाज से ऐसी, मतलब आवाज निकली, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि बंदा बात करके मोटिवेट हो जाए। यस, क्योंकि ऑफलाइन इज लाइफ लाइन। यस, इससे पावरफुल अपलाइन कैसे बनना है डियर फ्रेंड्स, जब आपके शब्द पावरफुल होंगे, मतलब आपका जो भी एक एक वाक्य एकदम एक्साइटमेंट भरा होना चाहिए सर। यस, हमेशा अच्छे से तैयार रहना। चाहे आप कोई सुबह 5 बजे भी फोन कर दे, तो कभी ये नहीं लगना चाहिए कि अभी आप सो के उठे। आपके शब्दों से लगना चाहिए कि यस आप हमेशा तैयार पहले से। यस, मतलब हमेशा अच्छे से तैयार है इसको लेकर के। खुद से वादा करिए और निभाइए। खुद से वादा करिए और निभाइए। किसी और से वादा करने की जरूरत नहीं है सर। यस, तो डियर फ्रेंड, अगर ये हैबिट्स को अगर आपने डेवलप किया ना, तो ये जो पौधा देख रहे हैं, जहां पर पैसे ही पैसे लगे सर, ऐसा वृक्ष बनने वाला जहां पर डेली का 10,000, डेली का 5,000, डेली का 20,000 भी आपको आ सकता है। ये बिजनेस दे सकता है जो आपने एक छोटा सा पौधा 700 एट 800 से आपने यस रोपित कर दिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये हैबिट्स डेवलप करने के बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर, तो बिलीव इज ए, आपको विश्वास करना होगा। इस पर विश्वास करना होगा सर आपको। विश्वास करना होगा सर आपको ईश्वर पर। क्योंकि अगर की मर्जी नहीं होती तो ये बिजनेस आपको नहीं मिलता। क्यों कहते मानते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, राइट। तो उसकी मर्जी होगा कि अगर उसने बिजनेस दिया है तो सफलता भी देगा। दूसरा, सपनों पर। आपने इसको ज्वाइन क्यों किया है, राइट। आपके कुछ ना कुछ ड्रीम्स रहे, सपने हैं ना, कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, तो अपने सपनों पर विश्वास करना। नेक्स्ट, अगर आपको ये हाई ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मिला है ना, तो इस सिस्टम पे विश्वास करना। क्योंकि इस सिस्टम से अगर लाखों लोग सफल हो सकते हैं सर, तो आप क्यों नहीं। सिस्टम तो पावरफुल है, सिर्फ सिस्टम के साथ अपने आप को कनेक्ट रखना, मतलब सिस्टम पर विश्वास करना होगा। नेक्स्ट, आपका मार्गदर्शक, आपका हेल्पिंग अपलाइन, यस, उसका आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल है। मतलब कि अपने हेल्पिंग अपलाइन से हमेशा टच में रहना है, संपर्क में रहना है, और उस पर विश्वास करना है। और यदि अपलाइन पर आपने भरोसा कर लिया, तो लास्ट आपको अपने आप पर, खुद पर भरोसा करना है। यस, खुद पर भरोसा करना। क्योंकि खुद पर भरोसा ना, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यस, आप कर सकते, आप कर सकते हैं। मतलब अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा। यदि आपने अपने आप पे भरोसा कर दिया, तो सर मैं कहता हूं जो आप बिलीव कर सकते हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोकती, कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। आइए चलते हैं। यस, तो नीचे देख सकते हैं www.hirich.net आपका वेलकम करता है। यस, अब कुछ लोगों का सवाल होता है सर मैं इस क्यों करूं, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे टाइप के कहते हैं मैं क्या, हमको क्यों करूं,
राइट। तो मैं उनसे एक मेरा मैसेज है, यस, इस बिजनेस को इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई भी आपका पैसा नहीं लगता है, क्योंकि जो पैसा आपको लगता है उसका कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है। यस, सामान्य कागजी कार्रवाई, यहाँ पर कोई भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे करने की जरूरत नहीं। नौकरी नो मतलब नो नौकर, राइट, कोई भी नौकर नहीं है आप, राइट। आप यहाँ खुद इंडिविजुअल, आप बॉस हैं, कोई बॉस नहीं। यहाँ पर आपका अपलाइन आपका बॉस नहीं होता, आपका सिर्फ हेल्पिंग अपलाइन होता है। इस घर पर रहकर कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, इस काम को घर से किया जा सकता है। समय को स्वयं निर्धारित कर सकते हैं, मतलब इस बिजनेस को आप सुबह करें शाम करें, जैसे हम लोग सुबह मीटिंग ले रहे हैं, यस, शाम को भी मीटिंग ले रहे हैं, रात को भी मीटिंग ले रहे हैं, राइट। तो हमें इस यस समय को स्वयं निर्धारित करना है, केवल डुप्लीकेशन। कुछ लोग पूछते हैं ना सर बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, सर लोग ने काम क्या करना पड़ेगा, मैं कहता हूं डुप्लीकेशन। अपलाइन बोलता है सर प्लान दिखाइए, आप प्लान दिखाना सीख जाइए और यही चीज नीचे सिखाइए। आप प्लान अपलाइन सिखा रहा है, क्लोजिंग कैसे करना, क्लोजिंग करना सीखिए और यही डुप्लीकेट करिए। यस, केवल डुप्लीकेशन का बिजनेस है। टैक्स बेनिफिट मतलब यहाँ पर जो भी पैसा आता है टैक्स बेनिफिट कट क्या आता है, कोई उधारी नहीं। यस, यहाँ पर कोई भी उधारी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग कंपनी को टर्नओवर देते हैं, कंपनी हमें इंसेंटिव देता है। हेलो, कोई उधारी नहीं है। यस, और वो भी 12 बजे क्लोजिंग, मॉर्निंग होते आपका पैसा आपके वॉलेट अकाउंट में। यस, कोई उधारी नहीं, नेचुरल बिजनेस। मतलब यहाँ पर बिजनेस जो है बिल्कुल नेचुरल है। यस, और मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पर होते रहते हैं जैसे हमारे महागुरु। यस, तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, तो वेलकम अगर करते हैं तो वेलकम टू हाईरिच ऑनलाइन शॉप। ये हाईरिच ऑर्गेनाइजेशन आपका स्वागत करती है, आपके सभी सपनों को साकार करने की क्षमता रखती है। सिर्फ आप अगर इस पर बिलीव कर लिए है ना, तो बिलीव करके सर सिस्टम पे लग जाइए, शानदार तरीके से आप अपने जीवन को और खूबसूरत और शानदार बना सकते हैं। यस, बस आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड, मैं फिर नेक्स्ट मिलूंगा आपसे, इससे आगे के सेशन पे हम आपको जरूर बताएंगे कि डियर फ्रेंड और भी सारी चीजें कैसे होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो स्लाइडें हैं, ये जो ट्रेनिंग रही वो शानदार रही होगी, और उम्मीद नहीं मुझे आशा है यस आप इससे बहुत सारे लाभ ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं कृष्णा भारती, लखनऊ नवाबों के शहर से आज मुझे फिर से इस ट्रेनिंग को प्रेजेंट करने का मौका मिला। ये कहीं ना कहीं मेरे सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की बात है। ये सब कुछ अगर हो पाया तो हमारे मेंटर्स, 5 पांडव और महागुरु जो भी जोसेफ के माध्यम से, कि उन्हीं के प्रयासों के द्वारा ये सब कुछ हो पाया। तो सभी गुरुदेवों को पुनः नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। क्योंकि हम लोग फिर मिलते रहेंगे, ठीक है से, पर रुक आपको जाना नहीं है। अभी आपको हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर संजय राव जी अभी आपको उन लोगों से रूबरू कराने वाले हैं, एक शानदार पर्सनालिटी उन लोगों से रूबरू कराने वाले हैं जो इस बिजनेस के आज विश्वास किया और इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले लेना स्टार्ट किया। लेकिन आज बात करें तो वो लोग यहाँ से लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। सर ऐसे लोगों से क्या आप मिलना चाहेंगे? अगर मिलना चाहते हैं तो ओनली मस्त 15 से 20 मिनट आपको बने रहना। आप उन लोगों से एक एक से सभी से रूबरू करवाने वाले। तो मैं यस इनवाइट करता हूं ग्रेट शानदार पर्सनालिटी जो यस आजमगढ़ की मतलब इस पहचान है और चंडीगढ़ पे रह के अपने बिजनेस को पूरे भारत में डेवलप कर रहे हैं। तो शो नाउ प्लीज कमांड द स्टेज मिस्टर संजय राव जी, आपका वेलकम है। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। मैं सभी को होस्ट से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि शानदार क्लैपिंग जरूर करें हमारे महागुरुदेव जी के लिए। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने कहीं आज बहुत ही शानदार तरीके से हमें बताया कि आय और काम है, काम और दाम के बारे में आपने हमें बहुत ही शानदार जानकारी